तीसरी एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है फलन के ऊपर। तो यहाँ पर आप फलन समझेंगे। फलन कहाँ से आएगा निकल के? रिलेशन से। जो आप रिलेशन समझ चुके हैं यहाँ पे आप फलन समझेंगे। तो परिभाषा को आप समझें। माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं। एक संबंध आर, रिलेशन आर, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आर हो गया रिलेशन ए से बी में। तब समुच्चय आर को फलन कहते हैं। ये जो रिलेशन आर है इसी को हम कुछ कंडीशन में फलन कहेंगे। अब ये रिलेशन आर फलन कब होगा इस चीज़ को समझें। ए का प्रत्येक अवयव एलिमेंट केवल एक बार आर में आता है। ये सब ध्यान रखना है कि जो सेट ए है उसका हर एक एलिमेंट केवल एक बार किस में आएगा? आर में आएगा। तो उसको उदाहरण से समझें। सेट ए 1 2 3, सेट बी ए बी सी। ए क्रॉस बी आपने ये सेट बना दिया। उसके बाद आप इसका एक सबसेट ले, ये सबसेट लिया आपने आर। एलिमेंट क्या है इसमें? 1 ए 2 सी और 3 बी। अब आप समझें इस आर में जो पहला कंपोनेंट है वो ए सेट से है, पहला सेट से। इस सेट का हर एक एलिमेंट आर में है। 1 है, 2 है और 3 है। और वो भी केवल एक बार होना चाहिए। जो 1 है वो एक बार है, 2 है वो भी एक बार है, कहीं दूसरी बार नहीं लिखा, 3 है वो भी एक बार है। तो इसलिए ये जो आर है ये एक फलन भी है। रिलेशन तो है क्योंकि इसका सबसेट है, और साथ के साथ क्या है? एक फलन भी। आप इसे फलन भी कह सकते हैं। ये जो आर है ये भी उसी प्रकार परिभाषा पूरा करता हो। 1 2 3 सभी एलिमेंट आ गए और केवल एक बार है, तो ये भी फलन है। अब यहाँ पे आइएगा आप। आर आपने इसका एक सबसेट बनाया ये, तो ये सबसेट क्योंकि 1 भी यहाँ है, 2 भी यहाँ है, 2c यहाँ है। तो ये क्या है? सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। तो इसे क्या कहेंगे? रिलेशन कहेंगे। क्या ये फलन है? अब आप चेक कर सकते हैं। एक एलिमेंट है ये, इसका हर एक एलिमेंट एक बार जाना चाहिए। तो इसमें एक एलिमेंट लिया आपने 1, वो यहाँ है, एक बार है। यहाँ पे आपका 2 एलिमेंट है, वो भी एक बार होना चाहिए। 2 देखा तो वो 2 बार है, तो इसलिए ये फलन नहीं है। ये आपको परिभाषा अच्छी तरीके से समझ लेनी है कि जो रिलेशन है उसी को हम फलन कहते हैं। यहाँ ये रिलेशन है ये फलन हो रहे हैं, लेकिन ये रिलेशन है ये फलन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे 2 बार आ रहा है। जनरली एक फलन को हम एफ से निरूपित करते हैं। तो प्रतिचित्रण रूप में अभी और समझिएगा आप इसे। ए सेट है 1 2 3, बी सेट है ए बी सी। एफ आपने क्या बनाया? यानी ए क्रॉस बी का जो हमने सबसेट लिया रिलेशन आर, वो आर है ये। और ये आर हमारा किस प्रकार, किस कंडीशन को पूरा करता है कि इस आर में इस सेट ए के हर एक एलिमेंट जा रहा है केवल एक बार। 1 है, 1 बार 2 है, 2 बार 3 है, वो 1 है, 1 बार 2 है, ये भी एक बार आया है, 3 है, ये भी एक बार आया है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन आर है ये क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट है और ए से बी में एक रिलेशन है। अब ये रिलेशन फलन की परिभाषा को पूरा कर रहा है, तो इसलिए आर ना लिखे हम इसे एफ कह रहे हैं। प्रतिचित्रण रूप में आप ऐसे समझ सकते हैं। जो एफ आपने बनाया है अभी, इस पहला सेट ए जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, दूसरा सेट बी जिसके अंदर ए बी सी एलिमेंट है। इस एफ के जो एलिमेंट है उसे प्रतिचित्रण रूप में उतार दीजिएगा। 1 को बी से जोड़ दीजिएगा, 2 को ए से जोड़ देंगे, 3 को बी से। तो इसकी परिभाषा फलन को समझने के लिए आपको ये पहला सेट समझना होगा प्रतिचित्रण रूप में। इसका हर एक एलिमेंट के सामने तीर जाना चाहिए और वो भी एक बार। जैसे इसके सामने एक बार दीजिए, इसके सामने एक बार जा रहा है, इसके सामने एक बार, हर एक एलिमेंट से जा रहा है, केवल एक बार जा रहा है, तो इसलिए आप इसे फलन कहेंगे। एक उदाहरण, सेट ए सेट बी फलन आपने बनाया है। फलन के एफ के अंदर है 1b और 2c। इसका प्रतिचित्रण रूप ये है। तो 1b 1a 1b और 2c 2c। अब यहाँ पे क्या ये फलन है? ये फलन नहीं है, क्योंकि 1 भी जुड़ रहा है इधर के एलिमेंट से, 2 भी इधर के एलिमेंट से जुड़ रहा है, 3 इधर के एलिमेंट से कहीं भी नहीं जुड़ रहा है, तो इसलिए फलन नहीं होगा। और यही आपको परिभाषा बताई थी कि इसका हर एक एलिमेंट उधर, इसके हर एक एलिमेंट से एक तीर जाएगा, वो भी एक बार। तो इससे तीर नहीं जा रहा है, इसलिए फलन नहीं है। ऐसे आप यहाँ समझ सकते हैं। सेट ए सेट बी, एफ आपका ये सेट बना दिया और इसका प्रतिचित्रण रूप ही। अब आप केवल पिक्चर देख के समझ लीजिएगा क्या एक फलन है। तो इस एक एलिमेंट से एक तीर जा रहा है, 2 से 2 तीर जा रहे हैं, तो यही आपकी परिभाषा को खत्म कर देता है कि फलन की परिभाषा नहीं हो सकती। 3 से भी एक तीर जा रहा है, तो हर एक एलिमेंट से तो जा रहा है, लेकिन 2 से 2 बार तीर जा रहे हैं, जबकि बताया कि एक बार ही जाना चाहिए, तो इसलिए ये फलन नहीं है। एक्सरसाइज 2.3 एक क्वेश्चन लिया हमने यहाँ पे 1 क्वेश्चन। आर आपको एक यहाँ सेट दिया है और ये पूछा है कि क्या एक फलन है, तो इसको आप परिभाषित करें, इसके बारे में आप लिखें। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ 2 5 8 11 14 17 ये आए हुए एलिमेंट हैं। ए सेट इन्होंने नहीं कहा है, तो कोई बात नहीं, ए सेट नहीं कहा है, तो आप यहीं से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि जो भी एलिमेंट आ रहा है क्या वो एक बार ही आ रहा है या वो
दो बार तो नहीं आ रहा है। जैसे आर के प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर में, आर का जितने भी प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर में हम देखते हैं कि फर्स्ट कंपोनेंट केवल और केवल एक बार आया है। 2 है वो एक बार है, कहीं नहीं है। 5 है वो, तो सभी फर्स्ट कंपोनेंट एक बार आए हुए हैं, तो इसलिए आप कहेंगे आर एक फलन है। क्वेश्चन नंबर 3, और आगे के जो क्वेश्चन हो काफ़ी आसान है, बस आपको यहाँ समझना है कि एफ एक्स अगर 2x माइनस के 5 दिया है तो एक मान निकालना है f0, यानी x की जगह यहाँ पे क्या दिख रहा है 0, तो यहाँ x को 0 रख दीजिएगा। यहाँ x को मान रखेंगे 0 तो इधर भी 0 रखना है, तो इसलिए x बराबर 0 रखने पर दोनों तरफ तो ये f0 बन जाएगा, और इधर से 2 गुणा 0 माइनस 5 बन जाएगा, जिसका मान -5। ऐसे आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें f ऑफ x ना देके t ऑफ c दिया है, तो बात एक ही है, यहाँ t फलन है किसका, c का, जो t यानी t बराबर है या TC बराबर है 9c/5 + 32, तो आपको क्या करना है t0 का मान, तो यहाँ c की जगह क्या रख देंगे 0, t 28 का मान यानी c की जगह क्या रख देंगे 28, t माइनस के 10 का मतलब c की जगह -10 इधर दोनों तरफ रख देंगे। एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे इस तरीके से 4th पार्ट में कि c का मान ज्ञात करो यदि TC बराबर 12, यानी TC बराबर 12 दिया है तो c का मान ज्ञात करना है, तो TC का फॉर्मूला आपको पता है 9c/5 + 32, तो वो इसकी जगह रख दो, यहाँ पे इसकी जगह रख दिया ये, और बराबर में क्या है 12, तो आप इसे हल करेंगे c का मान आ जाएगा, c का मान आ गया 100।